भक्ति और पूजा। आप फरमाते हैं कि हम दुनिया के जीव हमेशा किसी न किसी के मोह या प्यार में फंसे रहते हैं, किसी न किसी की भक्ति और पूजा करते रहते हैं। कोई बेटे बेटियों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति करता है, तो कोई धन दौलत की पूजा करता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि ये शक्लें और पदार्थ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं हैं, क्योंकि इनकी भक्ति, इनका प्यार हर एक को खींचकर बार बार देह के बंधनों में ले आता है। हमारा इन शक्लों और पदार्थों से इतना मोह या प्यार पैदा हो जाता है, मन का इनसे इतना लगाव हो जाता है कि रात को सपने भी इन्हीं के आते हैं। मौत के वक्त इनकी शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं, और जहां आसा तहां वासा, जिधर आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। वे कौन सी चीज है जो बार बार हमें देह के बंधनों में बांधती है? बेटे बेटियों का प्यार, कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति, धन दौलत की पूजा हमें बार बार देह के बंधनों में लाती है। इसीलिए आप कहते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ तुम्हारी भक्ति या प्यार के काबिल नहीं हैं। तुम्हारी भक्ति या प्यार के काबिल एक चीज है, वे परमेश्वर है, वाहेगुरु है, परमात्मा है, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हैं। वे मालिक क्यों हमारी भक्ति और पूजा के काबिल है? क्योंकि उस मालिक की भक्ति, उसका प्यार हमें वापस ले जाकर उस परमात्मा से मिलाता है। उसके सिवाय हम जिनकी भी भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति, उनका प्यार हर एक को बार बार खींचकर देह के बंधनों में ले आता है। हम वापस जाकर उस मालिक से क्यों मिलना चाहते हैं? महात्मा समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं, उस मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों का आशिक है। जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का हिसाब साथ साथ हमारी आत्मा को भी देना पड़ता है। इस दुनिया को गुरु साहिब कर्मा संदड़ा खेत कहकर समझाते हैं। ऋषियों मुनियों ने कर्म भूमि कहकर बयान किया है। जमीन में जो बीज हम डालते हैं, उसी फसल को काटने के लिए हमें खेत में जाना पड़ता है। अगर कोई मिर्च के बीज डालता है, वे मिर्च की फसल इकट्ठी करने आ जाता है। अगर कोई आम का पौधा लगाता है, तो वे आम के फल खाने का हकदार बन जाता है। अगर देह में बैठकर अच्छे कर्म करते हैं, तो अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे। ना कोई अच्छे कर्मों के कारण कभी देह के बंधनों से आजाद हो सकता है, और ना कोई बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। अगर हम नेक कर्म करते हैं तो क्या नतीजा होगा?
सेठ साहूकार बन जाएंगे, राजा महाराजा बन जाएंगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करने आ जाएंगे, लोहे की बेड़ियां उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी। सी क्लास से बचकर ए क्लास हासिल कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा बैकुंठ या स्वर्ग में चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं, निश्चित समय या अवधि के लिए मिलती हैं। इसके बाद फिर हमें इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो फिर नरक और 84 हर एक के लिए तैयार ही रहती है। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, हम दुनिया के सब जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं और इन्हीं कर्मों के कारण जिस भी जगह जाकर किसी को जन्म लेना पड़ता है, उसी शरीर के अंदर बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जन्म में जाकर कभी कोई सुख हासिल नहीं कर सकता, शांति हासिल नहीं कर सकता। नीचे की जामों की हालत क्या बयान करनी। आप रोज अपनी आंखों से देख रहे हैं। इंसान के जामे के बारे में अच्छी तरह सोच और विचार करके देखें। इसको मुसलमान फकीरों ने अशफुल मखलूकात या सृष्टि का सरताज कहकर याद किया है। ऋषि मुनियों ने इसको नर नारायणी दे कहा है। अगर इंसान के जामे में आकर हम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते और किसी जामे में जाकर हम सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे? किसी से पूछकर देख लें। कोई बेचारा बीमारी के हाथों तंग आया हुआ है, कोई बेरोजगारी के हाथों दुखी है। जिनके औलाद नहीं होती वे गरीब औलाद के लिए दिन रात तड़प रहे हैं और कईयों को औलाद ने दुखी किया हुआ है। किसी को कर्जा लेना है, किसी को कर्जा देना है। आप सर्दी में सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं। कभी जेल खानों में जाकर मुलजिमों की कहानियां सुनकर देखो, कभी अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुनो। दुनिया में तो दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आ रही हैं। रेडियो लगाकर देखें या अखबार पढ़ लें, ये कौमों मजहबों और मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती है, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी के अंदर ये हालत है कि रोटी और कपड़े के लिए तरसते और भटकते फिरते हैं, आप सोच ले कि उस नगरी के अंदर आकर उस जामे के अंदर बैठकर कोई सुख किस तरह हासिल कर सकता है, शांति किस तरह प्राप्त कर सकता है।